फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईजन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th एंड 13th ऑफ जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी सैटरडे यानी कि 11th ऑफ जुलाई को मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, उसका MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो कल और आज यानी कि 12th एंड 13th ऑफ जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। एक पोर्टल है जिसका नाम है असीम यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। और इस पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके मिनिस्टर जो हैं वो हैं महेंद्र नाथ पांडे और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है चंदौली उत्तर प्रदेश। चंदौली यूपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नाम है इनके मिनिस्टर जो है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। अगर हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार और बरेली उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो अभी हाल ही में संकल्प पर्व आया था और इसको बेसिकली ये था इसका पर्पस कि जो ग्रीन कवर है, जो भी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज हैं, जो भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड प्रेमाइसेस है, उसके आसपास ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ये संकल्प पर्व लॉन्च किया गया था। और इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया था। इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, नाम है प्रहलाद सिंह पटेल और कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है दामोह मध्य प्रदेश। होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? ये हैं अमित शाह। और अभी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में क्या किया था? इन्होंने एक नेशनल लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ। और ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने वाली जो मिनिस्ट्री थी वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। E-commerce marketplace Flipkart has signed an MOU with which of the following states MSME and Mines Department to promote the state's art, craft and handloom sectors by bringing them on to e-commerce and providing market access। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो एक ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है कि किस स्टेट के MSME एंड माइंस डिपार्टमेंट के साथ, जिससे कि उस स्टेट के जो आर्ट्स, क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर है उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लाया जा सके और उनको मार्केट एक्सेस दिया जा सके। तो ये जो स्टेट है, कौन सी स्टेट का फ्लिपकार्ट ने ये MOU साइन किया? वो स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ एक और बार MOU पार्टनरशिप की थी। बेसिकली क्यों पार्टनरशिप की थी? जो भी मैंगोज हैं उनको, स्टेट के जो मैंगो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, जो मैंगोज हैं उनको ऑनलाइन सेल करने के लिए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करने के लिए कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी। और देखते हैं कर्नाटका ने क्या काम किया हाल ही में। स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट स्टेट रहा है कर्नाटका टू अमेंड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका फर्स्ट स्टेट रहा है जिसने अमेंड किया है इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और कितगनहाली लेक है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस पर 10 लाख रुपए का स्टेट पे फाइन लगाया था कि जो ओवर पॉल्यूशन हुआ है इस लेक पर। और ये जो कितगनहाली लेक है ये कहाँ है? ये कर्नाटका में है। मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल कर्नाटका का ही है और ये कर्नाटका की है। और हाल ही में अभी कर्नाटका ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है वीवर्स सम्मान योजना। वीवर्स सम्मान योजना ये भी कर्नाटका ने लॉन्च किया। और प्राणवायु प्रोग्राम ये कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जो है तेलिया रुमाल, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था। और एक कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट है, ये भी कहाँ लॉन्च हुआ था? तेलंगाना ने इसको, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अगर बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो अरम्बवूर वुड क्रेविंग्स हैं और थंजावुर नेटिवर्क्स और अरम्बवूर वुड क्रेविंग्स, इनको GI टैग मिल चुका है। तमिलनाडु के जी आकाश हैं जिनको जो 66 ग्रैंड मास्टर रहे, ये चेस से रिलेटेड हैं। और जो ये हैं ये तमिलनाडु से बेसिकली ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से हैं और इनको अभी 66 ग्रैंड मास्टर ये रहे, ये 66 ग्रैंड मास्टर बने थे। और बात किया जाए तमिलनाडु की ही, तो एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट था, ये भी कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? कि तमिलनाडु के नमक्कल में इसको जो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इसको जो है इनॉग्रेट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर और इडापड्डी के पलाना स्वामी। धर्मेंद्र प्रधान और इडापड्डी के पलाना स्वामी ने इस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया था नमक्कल, जो कि तमिलनाडु में है। और इडापड्डी के पलाना स्वामी तमिलनाडु के ही जो है चीफ मिनिस्टर हैं।
और तमिलनाडु ने कोविड-19 से रिलेटेड एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड रहे सी रंगाराजन, और सी रंगाराजन को हाल ही में पीसी महलनोबिस अवार्ड भी मिला था। पीसी महलनोबिस अवार्ड बेसिकली पीसी महलनोबिस को जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इनकी याद में मनाया जाता है। और जो डे होता है, ये जो चक्रवर्ती रंगाराजन है इनको जो है अवार्ड मिला, और इनको अवार्ड मिला था जो इनको किस चीज़ के लिए मिला था, जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा स्टैटिस्टिक्स में उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। नाम है चक्रवर्ती रंगाराजन, इनको पीसी महलनोबिस अवार्ड मिला था। केरला की बात करते हैं तो केरला ने कैफॉन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। केरला फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट था, ये लॉन्च किया था केरला की गवर्नमेंट ने, इसको लॉन्च किया था हाल ही में। और के शैलजा ये कौन है, ये केरला की ही हेल्थ मिनिस्टर हैं और इनको यूनाइटेड नेशन अवार्ड से ऑनर किया गया था हाल ही में। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी केरला में ही जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। और कैफॉन प्रोजेक्ट बेसिकली जो केरला में इनॉग्रेट हुआ, ये क्या बात कर रहा है, ये बात ये कर रहा है कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन BPL जो भी फैमिलीज़ हैं उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। केरला पहला ऐसा स्टेट रहा जिसने इंटरनेट सर्विसेज को जो है क्या बात कही थी, जिसने इंटरनेट सर्विसेज को फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया था। ये रही केरला के बारे में जो भी करंट न्यूज़ थी। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी मैं बता चुकी हूँ। और फर्स्ट बेल एक इनिशिएटिव था, फर्स्ट बेल इनिशिएटिव वो भी केरला का है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम किस दिन मनाते हैं, ये मनाया जाता है जुलाई 11 को, 11 जुलाई को इस दिन को मनाया जाता है। एंड जुलाई 8 को मनाया जाता है फार्मर्स डे। लेकिन ये एक स्टेट मनाती है, ये कौन सी स्टेट मनाती है, ये मनाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मनाती है फार्मर्स डे 8 जुलाई को। एक्चुअली 8 जुलाई को जो आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इनके फादर की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इन्हीं की याद में फार्मर्स डे मनाया जाता है। इन्हीं के लिए इसीलिए फार्मर्स डे इस दिन मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मनाती है 8 जुलाई को। ये भी इनके फादर भी CM ही रहे थे, यहीं आंध्र प्रदेश के CM रह चुके हैं। Nandon Police Station has been ranked the best in the annual ranking of police station for 2019। एक नंदौन पुलिस स्टेशन है, ये बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंक हुआ था 2019 में। और ये पुलिस स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पुलिस स्टेशन लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो ये है हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज डिपार्टमेंट है, इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला अंडर पंचायत पुरस्कार। और एक पंचवटी योजना थी, इसको भी लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट रहा, हिमाचल प्रदेश। नाम है पंचवटी योजना, इस योजना का नाम था। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में एक होप पोर्टल लॉन्च किया जिसका मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और गैरसेन को समर कैपिटल फॉर्मली इन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है हाल ही में, और ये भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। असम की अगर हम लोग बात करें तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, बेसिकली ये देहिंग पटकाई एक एलिफेंट रिजर्व था। यहाँ माइनिंग की कंट्रोवर्सी के चलते अब इसको एक नेशनल पार्क में जो है कुछ माइनिंग का चल रहा था और इससे रिलेटेड अब इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये कहाँ है, ये आसाम में, और आसाम में ही है डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में रहा था। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी योजना है, एक स्पंदन योजना है, ये भी छत्तीसगढ़ की है। आदर्श पुलिस स्टेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये योजना है। आदर्श पुलिस स्टेशन यानी कि जो भी आइडियल पुलिस स्टेशन है, आदर्श का मतलब होता है, और जो आदर्श पुलिस स्टेशन ये भी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये जिस दिन राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। 21 में एंटी टेररिज्म डे होता है, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और गोधन न्याय योजना, ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही इसको लॉन्च किया था। स्पंदन पोर्टल में ऑलरेडी स्पंदन कैंपेन एक टाइप की, वो भी मैं बता चुकी हूँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। China Central Bank, People Banks of China has picked over 1% stake in which of the following banks। 1% स्टेक जो था इन्होंने बेसिकली क्या किया, अपना स्टेक कम कर दिया इस बैंक में, और वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि चाइना की सेंट्रल बैंक है। और ये कौन से बैंक में इन्होंने अपने स्टेक का हटाया है, वो बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक है इस बैंक का नाम। HDFC बैंक की बात करें तो जिप ड्राइव, समर ट्रीट्स और हम हार नहीं मानेंगे, ये सब HDFC बैंक के हैं। ICICI बैंक की बात करें तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश और इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये भी ICICI बैंक ने लॉन्च किया। स्विगी मनी, ये स्विगी ने ICICI बैंक के साथ लॉन्च किया जो है स्विगी मनी।
और अगर हम लोग बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की, इसने बैंक अश्योरेंस साइन किया था 2 बैंक के साथ, एक स्टार हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है और एक थी बजाज आलियांस, और इन दोनों इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर करूर वैश्य ने बैंक अश्योरेंस जो है ये साइन किया था, कि इसलिए जो भी कि अपने कस्टमर थे उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बात अगर हम लोग करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपना जो है स्टेक एक्वायर किया था। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में हाल ही में स्टेक एक्वायर करने वाली जो बैंक रही वो भी कौन सी बैंक थी? एक्सिस बैंक ही थी। इसने कितना परसेंट? 29% स्टेक जो है वो एक्वायर किया था कि मैक्स लाइफ में हाल ही में एक्सिस बैंक ने। The Securities and Exchange Board of India has revamped its committee that advises the capital markets regulator on matters related to regulation development of mutual fund industry. This committee is headed by whom? एक कमेटी बनाई थी सेबी ने, जिसमें ये बात की जाती है जो कैपिटल मार्केट्स हैं, जो एडवाइस करती है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स को किस मैटर्स पे? रेगुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रेगुलेट कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, ये जो है इसको एडवाइस करने के लिए कमेटी बनी थी। और इस जो है ये रीवैम्प, इस कमेटी, रीवैम्पिंग का मतलब था इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने का, जो ये कमेटी वो रिकन्स्ट्रक्ट हुई एक तरीके से। और इस कमेटी को हेड कौन कर रही हैं? इस कमेटी को हेड कर रही हैं उषा थेरोट। इस कमेटी को हेड कौन कर रही है? इनका नाम है उषा थेरोट। अगर हम बात करते हैं जया जेटली की, तो जया जेटली ने हाल ही में एक कमेटी बनी थी, एक एज ऑफ मदरहुड एंड मैटर्स रिलेटेड देयर टू, और जो ये कमेटी थी एज ऑफ मदरहुड एंड मैटर्स रिलेटेड देयर टू, इसको जो हेड कर रही हैं वो भी कौन है? उनका भी नाम है उनका नाम है जया जेटली। और अनिल दवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हाल ही में सेबी की ही एक कमेटी थी, इसलिए मैंने इनको रखा क्योंकि सेबी की ही कमेटी में ये भी थे। सेबी ने एक कमेटी बनाई थी जो कि भी क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी डिफॉल्टर ऐसे प्रॉफिट्स जो डिफॉल्टर्स जो प्रॉफिट डिफॉल्टर्स को होता है उनका क्वांटिफिकेशन, और इस प्रॉफिट की वजह से जो भी इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ उसके लिए कमेटी बनी थी। 424 के पेजेस की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनी थी, इससे रिलेटेड एक कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था अनिल दवे ने। अच्छा, अभी हाल ही में बिल्कुल लेटेस्ट एक कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था सुरेश माथुर ने, और ये कौन सी कमेटी है? ये जो है एक कमेटी बनी थी, सुरेश माथुर ने इसको जो है हेड किया था। ये कमेटी बनाई थी IRDAI ने। ये 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप था जो कि इस पॉसिबिलिटी को देखता है, एक पैंडेमिक रिस्क पूल को सेटअप करने की पॉसिबिलिटी को लुक आफ्टर करता है। और इसकी जो ये 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप है, इसको ये IRDA का है और इसको हेड कर रहे हैं सुरेश माथुर। बिल्कुल लेटेस्ट कमेटी है। अच्छा, अभी एक्सिस बैंक का मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि ये 29% स्टेक जो है ये एक्सिस बैंक ने हाल ही में जो है लिया है मैक्स लाइफ का। और इन्होंने क्या किया, एक और काम किया था, बिल्कुल लेटेस्ट है ये, इन्होंने अपने ऑपरेशन सब UK में क्लोज कर दिए हैं एक्सिस बैंक ने, जिससे कि अब ये इंडियन बैंकिंग मार्केट में जो है अब फोकस कर सकें। इसके लिए इन्होंने UK में, यूनाइटेड किंगडम में अपने जो इतने भी ऑपरेशन हैं उनको क्लोज कर दिए हैं। एक ग्लोबल वैक्सीन समिट रही थी, उसको भी होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम ने। Which of the following countries has decided to ban transmission of all private Indian news channels, claiming that they had been telecasting content hurting the country's national sentiments, except दूरदर्शन? दूरदर्शन को छोड़ के जितने प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं उनको बैन करने का डिसीजन लिया है। इस जो इंडियन न्यूज़ चैनल है उनको बैन करने का डिसीजन लिया है इस गवर्नमेंट ने, इस कंट्री ने। और ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है नेपाल। इस कंट्री का क्या नाम है? ये कंट्री है नेपाल। अच्छा, नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हाल ही में इंडिया ने फंड किया था एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्त चतुर्देव कैंपस। और ये जो है इसके लिए जो ये कैंप कहाँ है? ये नेपाल में, और इसके लिए इंडिया ने भी फंडिंग दी थी। और अभी हाल ही में इंडिया ने 1.94 करोड़ की फंडिंग भी दी थी नेपाल में एक न्यू 4 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये काम कुछ किए हुए थे नेपाल से रिलेटेड। और अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के साथ अभी
अभी हाल ही में इंडिया ने और अफगानिस्तान ने 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ साइन किए हैं। मालदीव्स की बात की जाए तो मालदीव्स ने अभी मालदीव्स की और इंडिया और मालदीव्स की जो एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज, उसका नाम है इकोवरिन। और अगर हम लोग बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने हाल ही में, हम जैसे कि सब जानते हैं, इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को जो है एकदम बिल्कुल बैन कर दिया है। इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो जो है ये रिलेटेड न्यूज़ रही चाइना से। Which of the following international organizations and the Qatar-based Education Above All Foundation have signed an agreement to carry out $100 million in joint project to put out of school and at-risk children into quality primary education? ऐसे चिल्ड्रन जो कि स्कूल में आउट ऑफ स्कूल एंड एट रिस्क हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए इस जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है, कतर बेस्ड एक एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन है, उसके साथ जो है इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो है कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही, तो ये थी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही, तो इसका नाम था एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक रही। अगर हम लोग बात करते हैं एटीबी की, तो इसके जो हेड हैं उनका नाम है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम है मसत्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में हेडक्वार्टर होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, इफ़ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में गंगा रिजुविनेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। गंगा रिजुविनेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, और किस चीज़ के लिए दी है, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक और जो है स्टार प्रोजेक्ट के लिए, स्टार प्रोजेक्ट जो है इसके लिए भी फंडिंग दी थी, इसके लिए भी फाइनेंशियल जो है हेल्प दी थी। और ये दोनों ही काम कितने किए थे, वर्ल्ड बैंक ने किए थे। ये दोनों काम कितने किए थे, वर्ल्ड बैंक ने ये दोनों ही काम किए थे। अगर हम लोग बात करते हैं अभी AIIB की, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर होता है ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन DC में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है डेविड मलपास। डेविड मलपास है इनके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम। और अभी हाल ही में अगर हम लोग AIIB की बात करते हैं, तो एक L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, इसने जो है फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 मिलियन जो है रिसीव किया है आउट ऑफ द टोटल $100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स लोन। टोटल $100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन में से $50 मिलियन का पहला ट्रांच रिसीव किया है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने। और ये किसने, कहाँ से ये लोन इन्होंने रिसीव किया, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया, तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB हम लोग इसको कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर होता है बीजिंग, चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिंगक्वन। न्यू डेवलपमेंट की बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है शंघाई, चाइना में, और मार्कोस ट्रोय जो इसके आप प्रेसिडेंट होने वाले हैं, जो कि ब्राज़ील से हैं। नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। नेशनल फिश फार्मर्स डे हम मनाते हैं जुलाई 10 को, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं जुलाई 11 को, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following states along with the State Bank of India is setting up a stress fund to restart stuck slum in rehabilitation project? stuck slum rehabilitation project को वापस से स्टार्ट करने के लिए स्ट्रेस फंड सेटअप किया है इस स्टेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और ये स्टेट है कौन सा, ये स्टेट है महाराष्ट्र। स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है महाराष्ट्र। अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा लॉन्च किया है। अजय मेहता सेक्रेटरी रहे टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे। संजय कुमार हैं, इनको क्या रहे, संजय कुमार जो हैं ये रहे हैं सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हम बात करते हैं रत्नाकर मटकारी, मराठी राइटर, पोस्टह्यूमसली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इनको जो है ऑनर किया है। लोनार लेक पिंक हो गया था, और ये जो लेक कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल की महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, जिससे कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन थे उनको बूस्ट करने के लिए हुआ था ये। और एक महाराष्ट्र का एक ऐप है
एयरवेंटी ऐप, मैंने बताया था एयरवेंटी ऐप, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही ऐप है। हम अगर बात करते हैं अभी हाल ही में एक अवार्ड था वित्थाबाई नारायणगांवकर, मित्थाबाई नारायणगांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये गुलाबबाई ये किसको मिला है, गुलाबबाई के संगमनेकर को मिला है। और एक अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड है, ये मधुवती दांडेकर को ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड दिए किसने हैं, ये अवार्ड्स भी दिए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अवार्ड किसने दिए हैं, ये अवार्ड भी दिए हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ही दिए हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। और ये किसने लॉन्च किया, झारखंड गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। पोटोहोखेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये भी किसने लॉन्च किया, ये भी झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दूरदर्शन के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है, किस लिए कि इसलिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है कि जो भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन लेक्चर्स दे सके। और 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी बैन किसने किया है, झारखंड गवर्नमेंट ने बैन किया है। मध्य प्रदेश की बात करें, काफ़ी काम मध्य प्रदेश ने किए हैं। अभी हाल ही में इंतजार आपका ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, एक तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन है जिसके थ्रू ये लोगों को आफ्टर कोविड-19 टूरिस्ट के लिए जो है टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है कैंपेन सोशल मीडिया के चलाई गई और ये मध्य प्रदेश ने चलाई है। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में ये क्या, मेरा घर हमारा विद्यालय, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया। आनंदीबेन पटेल, हाल ही में इनको एडिशनल चार्ज मिला एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं जिनका नाम है लालजी टंडन, वो बीमार चल रहे हैं और इनकी जगह अब जो इनका कार्यभार संभालेंगी वो है आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की ऑलरेडी गवर्नर थी, मध्य प्रदेश का भी कार्यभार यही संभालेंगी। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की। चरण पादुका कैंपेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश का। दीदी व्हीकल मध्य प्रदेश का है। रोजगार सेतु भी मध्य प्रदेश का है। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट भी मध्य प्रदेश का है। ये और थैंक मॉम एक प्लांटेशन ड्राइव चली थी, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। FIR आपके द्वार भोजन, ये भोपाल में इस योजना को लॉन्च किया गया था, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है। हम बात करते हैं अगर गुजरात की, तो गुजरात ने पहले तो एट 1 क्लिक इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च किया। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात की ही है। और अभी हाल ही में एक फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था जिसमें लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया था। और ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट एक जो थी वो उसमें रैंकिंग थी स्टेट की, उसमें भी लार्ज स्टेट्स में किसने, गुजरात ने ही टॉप किया था। Which of the following international organizations and the International Energy Agency has renewed a memorandum of understanding to scale up collaboration and advance progress on sustainability along with an increased focus on energy sector resilience in Asia and Pacific? ये बात कर रहे हैं कि ये जो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ जो है रिन्यू किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि इसके कोलैबोरेशन और एडवांस प्रोग्रेस जो भी है सस्टेनेबिलिटी की अलॉन्ग विद इंक्रीज फोकस ऑन एनर्जी सेक्टर रेजिलियंस इन एशियन पैसिफिक, इसको जो है और स्केल अप करा जा सके और अच्छा कर जा सके, बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया था, ये अपना जो रिन्यू किया MOU, ये किसके साथ रिन्यू किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इसको रिन्यूअल किया है। बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। डॉक्टर सुरेश अमोनकर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज, डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में निधन हो गया। और ये क्या है डॉक्टर सुरेश अमोनकर, ये एक पॉलिटिशियन है। ये कौन है, ये पॉलिटिशियन है बेसिकली। ये कौन है, गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया। हम ये पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन की बात करें तो एक पॉलिटिशियन और थे जिनका नाम है अच्युत काशीनाथ, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर गोवा एंड दमन एंड दीव के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। अजीत योगी छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर, इनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया। एक थे विश्व बंधु जो है, ये भी क्या थे, ये भी पॉलिटिशियन प्लस जर्नलिस्ट थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सोशल एक्टिविस्ट थी एक, इनका नाम है विद्याबेन शाह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। विद्याबेन शाह पोएट जो है, एक पोएट थे जिनका नाम है, ये बेसिकली ऑथर कह
कह सकते हैं। एक ऑथर थे जिनका नाम था हुसैन मुज्तबा, और मुज्तबा हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये उर्दू ऑथर थे, ये ऑथर थे, उर्दू ऑथर थे। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्टर्स में, तो एक्टर जगदीप जो हैं, ये एक्टर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। चिरंजीवी शारजा कन्नड़ एक्टर है, हाल ही में निधन हो गया। और सुशांत सिंह राजपूत हो गए, ऋषि कपूर हो गए, इरफान खान हो गए, ये सभी एक्टर्स थे जिनका कहीं ना कहीं हाल ही में निधन हो गया। In order to increase the job opportunities and employment in Uttar Pradesh by promoting the developing units in agriculture, health, power and education, tourism and transport sectors, the cabinet of Uttar Pradesh government chaired by Chief Minister Yogi Adityanath approved the new startup policy, Uttar Pradesh Startup Policy 2020, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा सके, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाया जा सके, उत्तर प्रदेश में डेवलपिंग यूनिट्स को प्रमोट करा जा सके। कैसे बढ़ाया जा सकेगा, इसके लिए कह रहे हैं कि भैया हम डेवलपिंग यूनिट्स को प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, पावर में, एजुकेशन में, टूरिज्म में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या करा है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। स्टार्टअप फंड भी याद होगा अगर आपको, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्होंने ने लॉन्च किया था। अब स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं 2020। और ये जो है, ये बात ये पूछी जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो वो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। और इन्हें एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं एज अ मध्य प्रदेश गवर्नर ऑल्सो। फागू चौहान है बिहार के गवर्नर। आचार्य देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत कहाँ के गवर्नर हैं, ये हैं गुजरात के गवर्नर। और बात की जाए भगत सिंह कोश्यारी, ये महाराष्ट्र के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई तो आइए थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की थी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाले दिन, यानी कि जून 12 के दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में वृक्षारोपण 2020 चलाया, हाल ही में, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। और यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया था, और राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। और अगर हम बात करते हैं, ये वृक्षारोपण ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एक 800 किलोमीटर हर्बल जो है रोड्स, इसको कंस्ट्रक्ट करने की भी, इसके ये प्लान, ये ऐसी रोड्स डेवलप करने की बात भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में कही है। और अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में एक संस्कृति सद्भाव मंडल जो है, ये लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश के रामपुर में, और इसको लॉन्च किया था माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। और उत्तर प्रदेश के अभी एक कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और ये कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में। और जेवर एयरपोर्ट, ये भी कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश ने भी फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल, इसको भी लॉन्च किया था। जो भी नॉन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज होती हैं वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में ऑपरेट करेंगी, इस बारे में बात की गई है इसके अंतर्गत। Who has been named as the officiating president of Hockey India? हॉकी इंडिया के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में अभी किसको जो है अपॉइंट किया गया, तो ये हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। और ये कहाँ से हैं, ये हैं मणिपुर से। ये कहाँ से हैं, ये हैं मणिपुर से। अच्छा, हम बात करते हैं क्लेयर कोनोर। ये अभी तो नहीं है, लेकिन ये बनेंगी मार्लीबोन क्रिकेट क्लब की। 2021 में इनका अपॉइंट हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीबोन क्रिकेट क्लब, यानी कि MCC की क्रिकेट क्लब के जो प्रेसिडेंट है अभी कुमार संगाकारा हैं। 2021 में ये अपॉइंट हो जाएंगी। और 233 ईयर्स के करियर में ऐसा पहली बार होगा कि कोई लेडी एज द प्रेसिडेंट जो है, ये जो है एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट होगी मार्लीबोन क्रिकेट क्लब की। फॉर्मर इंग्लैंड की कैप्टन रह चुकी हैं ये क्रिकेट कैप्टन। नरेंद्र ध्रुव बत्रा, स्पेलिंग में से रॉन्ग हुई, ये है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और ये FIH के क्या है, प्रेसिडेंट है। और इनका टर्म एक्सटेंड हुआ है टिल May 2021 एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH। Mastercard has announced that it will invest how much amount to support Indian small and medium enterprises. Indian small and medium enterprises को सपोर्ट करने के लिए मास्टरकार्ड ने कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही, तो बात कही है ₹250 करोड़ की। अच्छा, हम लोग अगर बात करते हैं मास्टरकार्ड की, तो हाल ही में इन्होंने क्या किया था, SBM बैंक के साथ मास्टरकार्ड ने मिलकर जो है क्या किया था, अपने कस्टमर्स को जिसे अनेबल करने के लिए रियल टाइम डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेज क्विकली एंड एफिशिएंटली, इसके लिए क्या किया था, पार्टनरशिप की थी SBM बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ। किस लिए पार्टनरशिप की थी, जिसके लिए अपने कस्टमर्स को लोग अनेबल कर सके, जिससे वो रियल टाइम डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है कर सके और
रेमिटेंसेस पा सके क्विकली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, अगर हम लोग जैसे अभी हम लोग ने मध्य प्रदेश का डिस्कस किया, तो मैं एक चीज़ डिस्कस करना भूल गई थी, अभी एकदम से स्ट्राइक की, इस वजह से बता रही हूँ। एक जो है सोलर पावर प्लांट जो है वो सेटअप हुआ है, सोलर पावर प्लांट जो है वो सेटअप हुआ है, और 750 मेगावाट का वो कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के रेवा में। इसको जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। और एक 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है, ये जो है ये 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट ये सेटअप किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट है, इंडियन रेलवे ने इसको सेटअप किया है इन कोलैबोरेशन विथ BHEL। और ये कहाँ हुआ है, रेलवे ट्रैक नियर बीना मध्य प्रदेश के साथ। और 750 जो है 750 जो है मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। और कहाँ इनॉग्रेट किया है इसको, इसका इनॉग्रेशन हुआ रेवा मध्य प्रदेश में। Which of the following companies has partnered with Ministry of Electronics and Information Technology and Digital India to lead the scale-up program of Digital India for Hardware and IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप। स्केल अप प्रोग्राम डिजिटल इंडिया का स्केल अप प्रोग्राम है हार्डवेयर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए। इसको लीड करने के लिए अभी हाल ही में किस कंपनी ने पार्टनरशिप की थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया में, तो वो कंपनी है T-Hub। उस कंपनी का नाम है T-Hub। The battalion unit of which of the following countries has won annual United Nations Interim Force in Lebanon Environment Award? कौन सी कंट्री की बटालियन ने अभी हाल ही में एनुअल यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन UNIFIL एनवायरमेंट अवार्ड जीता, और कहाँ की है वो, इंडिया की। कहाँ की है ये इंडिया की जो है ये बटालियन है। अच्छा, अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो अभी हाल ही में कुछ रैंकिंग्स आई थी इंडिया की। जैसे अभी एक इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर, और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी, इसमें जो है इसमें इंडिया की रैंक रही थी 31 इन्फॉर्म रिपोर्ट में, और इसमें जिसने टॉप किया था वो थी सोमालिया। और एक हाल ही में ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया की रैंक रही थी 34, और इसमें टॉप किसने किया था, इसमें टॉप किया था यूनाइटेड किंगडम ने। इसमें किसने टॉप किया था, यूनाइटेड किंगडम ने टॉप किया था। अभी एक व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, ये लोकस्ट कंट्रोल के लिए स्प्रेयर को लॉन्च करा गया, और ये दुनिया की पहली कंट्री जिसने इसको लॉन्च किया कौन सी है, वो भी इंडिया ही है। और एक वर्ल्ड फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड US गोल्ड डिजिटल करेंसी, ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुई थी, ये भी इंडिया में ही इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर हम बात करते हैं USA की, तो USA ने हाल ही में एग्जिट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ऑफिशियली एग्जिट करने की बात की है यूनाइटेड स्टेट्स ने। US के साथ इंडिया की डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, युद्ध अभ्यास, स्कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और मालाबार, इंडिया US और इंडिया US और जापान की कलेक्टिव एक्सरसाइज होती है। बाकी होती है मध्य युद्ध अभ्यास, स्कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास, स्कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। और इंडिया फ्रांस की जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, शक्ति, वरुण और गरुण आर द डिफेंस एक्सरसाइजेज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। और न्यूजीलैंड के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा था, न्यूजीलैंड अब COVID-19 फ्री कंट्री हो चुका है, एकदम यहाँ पे केसेस नहीं है। Book titled His Holiness the 14th Dalai Lama and illustrated biography have been launched, authored by whom? ये His Holiness the 14th Dalai Lama and illustrated biography, इसको किसने ऑथर किया, इस बुक को लिखा है तेंजिंग गैचे त्सोंग ने। तेंजिंग गैचे त्सोंग ने इस बुक को ऑथर किया है। अच्छा, एक बुक आई थी हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ अ रॉयल फैमिली, और ये जो है किसने लिखी थी, ये लिखी थी ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरेंट ने। एक थी बुक द इकाबॉग, ये किसने लिखी थी, JK राउलिंग ने लिखी थी, और इसका नाम है द इकाबॉग। द इकाबॉग बुक किसने लिखी थी, ये JK राउलिंग ने हाल ही में इस बुक को लिखा था। अच्छा, अभी हम लोग एक बुक की बात करते हैं जिसका नाम है, एक बुक आई थी लेजेंड्स ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, और इस बुक को लिखा था अमीश त्रिपाठी ने। इस बुक को किसने लिखा था, ये बुक थी अमीश त्रिपाठी, और बिल्कुल लेटेस्ट में इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और ये अमीश त्रिपाठी, और एक शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था कृतिका पांडे ने, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी उसका क्या नाम था, उस जो बुक का नाम था शॉर्ट स्टोरी था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक बुक लिखी गई है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, और ये लिखी है अवार्ड विनिंग ऑथर है AK श्री कुमार और इनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने मिलकर इस बुक को लिखा है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूजीलैंड का,
तो न्यूजीलैंड के आगे एक प्लेयर का निधन हुआ है अभी इस हाल ही में, जिनका नाम है मैच पूरे, और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और फीफा 2023 विमेंस वर्ल्ड कप, फीफा 2023 विमेंस वर्ल्ड कप, इसको जो है किसने होस्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने दोनों मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। नाम है फीफा 2020 विमेंस वर्ल्ड कप। Which of the following ministries has taken up the project of reprinting of 108 volumes of Mongolian Kanjur under the National Mission for Manuscripts? और कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने ये प्रोजेक्ट को, कौन सा प्रोजेक्ट है ये रीप्रिंटिंग ऑफ 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर, और ये किसके अंतर्गत? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट के अंतर्गत ये बात कही गई है। किस मिनिस्ट्री ने इसको टेकअप किया है इस प्रोजेक्ट को? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मैंने पहले भी बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल, और दामोह मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी संकल्प पर भी इन्होंने लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि कौन है? रमेश पोखरियाल निशांक है। इन्होंने हाल ही में क्या किया था? एक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हम जानते हैं ये कौन है, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन दोनों ने मिलकर यानी कि रमेश पोखरियाल निशांक ने और डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 हाल ही में लॉन्च किया था। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं निशांक की ही बात करते हैं, रमेश पोखरियाल निशांक की ही बात करते हैं, तो एक हिट है इंडिया वेबिनार प्रोग्राम चला था अंडर इंडिया फ्लैगशिप कैंपेन एक चली थी, इसको लॉन्च किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, किसके साथ मिलकर? रमेश पोखरियाल निशांक के साथ मिलकर। और अच्छा, हाल ही में एक G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, और इसमें को भी किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? रमेश पोखरियाल निशांक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है हमारी? टेक्सटाइल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, और अमेठी उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती, निर्वाचन क्षेत्र होता है। Which of the following was launched on 5th May 2020 as part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas during COVID-19 pandemic has culminated after successfully bringing 392 Indian citizens back to their homeland by sea। बेसिकली ये जो भी मिशन है अब ये पूरा हो चुका है, सी के थ्रू इतने इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया जा चुका है, और इसका नाम क्या है? इस मिशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इस मिशन का क्या नाम है? ऑपरेशन समुद्र सेतु इसका नाम है, और यह पूरा हो चुका है। बोइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी एंड लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैज कंप्लीटेड डिलीवरी ऑफ ऑल न्यू AH-64E अपाचे एंड CH-47F चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को जो बोइंग है इसने कंप्लीट कर लिया है डिलीवरी ऑफ AH-64E अपाचे एंड CH-47F1 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिया। और पूछा यह जा रहा है कि चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैं कौन? उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। अगर हम लोग बात करते हैं करमबीर सिंह की, तो ये हमारे अभी के कौन है? करमबीर सिंह हमारे नेवी चीफ हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं मनोज मुकुंद नरवाने की, तो ये हमारे आर्मी चीफ हैं। और हम लोग बात करते हैं के नटराजन की, तो ये कोस्ट गार्ड के जो है चीफ हैं, हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ हैं। और बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इन सभी को जो हेड कर रहे हैं वो हैं बिपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक नई जो है पोस्ट आई थी हाल ही में डिफेंस में, और इसको जो है कौन लीड कर रहे हैं? इसके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनका नाम है बिपिन रावत। चलिए हम लोग आज और कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। द झारखंड गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद प्राइवेट लेंडर HDFC बैंक टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू ट्रैफिक वायलेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या करा है ये झारखंड गवर्नमेंट ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है HDFC बैंक के साथ मिलकर। और इससे क्या होगा? एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इससे हेल्प मिलेगी, दूसरा जो ट्रैफिक वायलेटर है जैसे कि फाइन वगैरह भरना होता है उसके लिए अब HDFC बैंक के थ्रू ये लोग ये काम कर सकते हैं, इसके थ्रू ये काम करा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग ने ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए भी एज ए सोल्यूशन ये वर्क करेगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं तो पेमेंट सोल्यूशन वर्क करेगा। HDFC की बात करते हैं तो इन्होंने जिप ड्राइव लॉन्च किया था, समर ट्रीट लॉन्च किया था, और हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी लॉन्च किया था। द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स एट शिकागो हैज ऑनर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इडापड्डी के पलानीस्वामी विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। इडापड्डी के पलानीस्वामी ये कौन है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनको अभी हाल ही में ऑनर किया गया है विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से। और इसकी किसने किया है? रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है शिकागो ने, उसने इनको ऑनर किया है विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इडापड्डी के पलानीस्वामी को।
Union Minister for Science and Technology, Health and Family Welfare and Earth Sciences, Dr. Harshvardhan, had released white paper on focused interventions for Make in India post-COVID-19 and active pharmaceutical ingredients status issues, technology readiness and challenges, prepared by Technology Information Forecasting and Assessment Council at a virtual function in New Delhi. Union Minister for Science and Technology, Health and Family Welfare and Earth Sciences, Dr. Harshvardhan ने रिलीज किया है व्हाइट पेपर, किस लिए? ऑन फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 के बाद जो भी फोकस्ड मेक इन इंडिया पे फोकस्ड रहने के लिए ये इसको व्हाइट पेपर को लॉन्च किया गया था. एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स स्टेटस इशूज टेक्नोलॉजी, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका स्टेटस इशूज एंड टेक्नोलॉजी रेडीनेस और चैलेंजेस, इनको देखने के लिए इसको लॉन्च किया गया. किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली. और ये किसने प्रिपेयर किया? इसको प्रिपेयर किया है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC एट अ वर्चुअल फंक्शन इन न्यू दिल्ली. इंडिया का पहला आई लैब भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही लॉन्च किया था. India invested in 120 projects and created 5,429 new jobs in United Kingdom to become the second largest source of foreign direct investment (FDI) after US in 2019, according to new UK government figures. ये UK गवर्नमेंट की फिगर्स के मुताबिक इंडिया क्या रह चुका है? दूसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ FDI रहा है इनके लिए. फॉरेन FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया ने क्या किया? 120 प्रोजेक्ट्स में इनके इन्वेस्ट किया है और 5,449 न्यू जॉब्स क्रिएट किए हैं यूनाइटेड किंगडम ने. और फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट रहा है USA. 2019 की बात. और ये किसके हिसाब से है? UK गवर्नमेंट फिगर्स के हिसाब से, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट फिगर्स के ये हिसाब से बात हुई है. The government of Bangladesh has launched a digital heart for online sale and purchase of sacrificial animals ahead of festive of ईद उल अजहा. ईद उल अजहा के फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए क्या बात कही गई? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट लॉन्च किया. इसमें क्या होगा? ऑनलाइन एनिमल्स का जो भी सैक्रिफिशियल एनिमल्स हैं, जिनका सैक्रिफिशियल जो भी एनिमल्स हैं रहेंगे, उनका ऑनलाइन जो है सेल और परचेज किया जा सकेगा. दो पर्पज़ हैं. एक तो जो भी लोग हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं उनका लॉस नहीं होगा एमिड कोविड-19, और जो है कोविड-19 स्प्रेड होने से भी बचेगा. तो इसके लिए इसको ऑनलाइन कर किया. ये नाम है डिजिटल हार्ट, उसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने. Loyal Textile Mills Limited launched Viral Shield, a line of COVID-19 antiviral reusable personal protective equipment PPE, mask and protective fashion wear range. क्या बात कर रहे हैं? लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने क्या किया? लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने वायरल शील्ड लॉन्च किया है. वायरल शील्ड अ लाइन ऑफ कोविड-19 एंटीवायरल रीयूजेबल PPE किट लॉन्च की है, मास्क लॉन्च किया, प्रोटेक्टिव फैशन वियर रेंज लॉन्च की है. और ये सीरी को लॉन्च किया गया है. ये किसने लॉन्च किया गया है? लॉयल टेक्सटाइल मिल ने लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया एंड HEIQ फ्रॉम स्विट्जरलैंड. यानी कि ये जो PPE किट रीयूजेबल लॉन्च हुई है, मास्क, प्रोटेक्टिव फैशन वियर रेंज लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च किया है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस टेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया एंड HEIQ फ्रॉम स्विट्जरलैंड. और ये जो PPE किट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये न्यूज़, ये जो PPE किट, दिस PPE इमर्जेस एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल PPE दैट हैज बीन पास्ड द वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड SBPR. दुनिया की पहली ऐसी PPE हो गई है. ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल PPE हो गई है जिसने पास की वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट पास किया है, सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट पास किया और SBPR टेस्ट पास किया. इंपॉर्टेंट होता है. इसको लॉन्च किसने किया? लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया एंड HEIQ फ्रॉम स्विट्जरलैंड. The National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited, a central PSU under Ministry of Power, has won the prestigious CII ITC Sustainability Award 2019 under Outstanding Accomplishment in Corporate Excellence category. Corporate Excellence category, Outstanding Accomplishment in Corporate Excellence category में NTPC यानी कि National Thermal Power Corporation, ये central PSU है under Ministry of Power. इसने कौन सा अवार्ड जीत लिया है? Prestigious CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है. किसको मिला? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को मिला है अंडर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी. द गवर्नमेंट अपॉइंटेड कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी राजेश वर्मा एज चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. गवर्नमेंट ने क्या किया है? राजेश वर्मा को अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. Chhattisgarh has
set a new milestone at the time of ongoing COVID-19 pandemic, with the state high court organizing nation's first state level e-lok adalat to ensure the administration of justice and to solve the financial crisis of the parties and lawyers amid COVID-19 pandemic. COVID-19 के चलते जैसे कि अब ये लोक अदालत, जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं कि अब ये लोग क्या करेंगे, वर्चुअली जो है क्या होगा, जो भी जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकेगा और फाइनेंशियल क्राइसिस पार्टीज और लॉयर्स के जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको सॉल्व किया जा सकेगा। और ये करने वाला ई लोक अदालत जो है, इसको जो है सेटअप करने वाला पहला स्टेट हो गया है छत्तीसगढ़। फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत सेटअप की है किसने, छत्तीसगढ़ ने। और ये जो है किस लिए, ये यहाँ की हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसको सेटअप किया है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सके, फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी पार्टीज और लॉयर्स की वो सॉल्व की जा सके एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। In a backdrop of a spike in COVID-19 constructive instances and casualties, the Andhra Pradesh authorities has roped in social media large Facebook and IIT Tirupati for better management of pandemic। जिससे कि कोविड-19 को और भी अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके, इसके लिए क्या किया है आंध्र प्रदेश अथॉरिटी ने, क्या किया है, एक तरीके से कह सकते हैं कोलैबोरेशन करा है फेसबुक का IIT तिरुपति के साथ। IIT तिरुपति और फेसबुक कोलैबोरेशन हुआ है और ये आंध्र प्रदेश अथॉरिटीज़ ने किया है। क्यों, किस लिए, जिससे कि बेटर मैनेजमेंट हो सके इस पैंडेमिक को, कोविड-19 पैंडेमिक को और अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए ये काम किया गया है। अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर केजांग डी थोंगडोक हैज बैक्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छी लूपो। ये एक छी लूपो नाम की ये एक डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, जिसके लिए केजांग डी थोंगडोक जो कि कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से नवाजित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड से इनको इन्होंने जीता है। नाम है क्या है, केजांग डी थोंगडोक, और ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश फिल्म मेकर हैं। और इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है वो है छी लूपो। India's 2018 tiger census has made it to the Guinness Book of World Records for being the world's largest camera trap wildlife survey। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे बन गया है क्या, इंडिया का 2018 का टाइगर सेंसस। एंड अब ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में ये इसका नाम दर्ज हो गया है। इंडिया 2018 टाइगर सेंसस हैज मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर has increased 33% since 2014, that is from 2226 in 2014 to 2967 in 2018, making India the safest and biggest habitat for the wild cat in the world। जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है टाइगर्स की यहाँ पे कि पहले 33% बढ़ा 2014 से, पहले 2226 था 2014 में, फिर 2018 में 2967 हो गया। इससे क्या हो गया कि इंडिया सेफेस्ट और बिगेस्ट हैबिटेट हो गया है वाइल्ड कैट के लिए दुनिया में। और इंडिया ने अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है इंडिया के 2019 सेंसस ने फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। The National Intelligence Grid NATGRID NatGrid has signed an MOU with the National Crime Record Bureau NCRB to assess the centralized online database on FIRs and stolen vehicles। क्या बात कर रहे हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने NatGrid ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस को जो है FIRs पे और स्टोलन व्हीकल्स पे इसको एसेस किया जा सके। द MOU will give NatGrid access to the Crime and Criminal Tracking Network and Systems Database (CCTNS) database, a platform that links around 14,000 police stations। All state police are mandated to file FIRs in the CCTNS। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ अब क्या करके हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी हैं चीज़ें, वर्चुअली हो रही हैं, आजकल ऑनलाइन हो रही है। इसको देखते हुए अब क्या हुआ है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड NatGrid ने MOU साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटा
डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके, एफआईआर्स जो है ऑनलाइन के ऑनलाइन चीज़ें हो सकें, एफआईआर्स जो है ऐसे ऑनलाइन हो सके, स्टोलन व्हीकल्स पे जो भी डेटाबेस है वो सब इसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सके। और इसकी NATGRID ने क्यों किया है, MoU विल गिव, ये NATGRID को एक्सेस देगा टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स डेटाबेस, अ प्लेटफॉर्म दैट लिंक्स अलोन, और ये प्लेटफॉर्म 14,000 पुलिस स्टेशन को लिंक करता है। एंड जितने ऑल स्टेट पुलिस आर मैंडेटेड टू फाइल FIR इन द CCTN, और जितने स्टेट पुलिस हैं उनको इंपॉर्टेंट हो गया कि अब वो FIR जो है वो लॉन्च करेंगे CCTNS के थ्रू। और इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है किसकी पार्टनरशिप हुई है या किसने MoU साइन किया है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने MoU साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ। Lee Hsien Loong has become the Prime Minister of Singapore after the ruling People's Action Party won the general elections held in the country. सिंगापुर में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें किसने जीत हासिल की है, पीपल्स एक्शन पार्टी वन द, इनको जनरल इलेक्शंस में जीत हासिल हुई है। और इसके चलते ली सिंग लूंग को अब न्यू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है सिंगापुर का, या फिर कह सकते हैं सीधी भाषा में ली सिंग लूंग has been appointed as the new Prime Minister of Singapore। नए सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति हुई है, इनका नाम है ली सिंग लूंग। In order to mark the 70th year of his literary career, Ruskin Bond has authored the book titled A Song of India। ये बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है, 20 जुलाई को इसको रिलीज़ किया जाएगा। बुक का नाम है A Song of India। ये जो भी 70 वर्ष जो हैं पूरे हुए हैं इस जो भी लिटरेरी करियर में रस्किन बॉन्ड जी के, और इसके लिए रस्किन बॉन्ड ने जो है एक बुक ऑथर की है, A Song of India नाम है। और इन्होंने एक और बुक लिखी थी हाल ही में जिसका नाम था हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन ट्रेन प्लेन्स करके एक बुक थी, और ये भी रस्किन बॉन्ड ने लॉन्च की थी कुछ महीनों पहले। और अब इनकी एक बुक आई है 20 जुलाई को ये रिलीज़ होगी टू मार्क हिज 70th ईयर इन दिस लिटरेरी करियर। और ये जो है रस्किन बॉन्ड की बुक है, नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कर हम फिर से आएंगे 14 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।